हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पर हम डायरेक्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजंस फॉर योर आंसर। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अभी खैर पॉलिनोमियल क्या होता है वो वन वन वेरिएबल वाले का क्या सीन है वो भी हम समझते हैं। जैसे फर्स्ट हमें यहाँ पर ये 4x² माइनस 3x प्लस 7 दे रखा है, तो मुझे ये बताना है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप चीजें समझो कि यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ड्स है वेरिएबल, तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल कोई भी अल्फाबेटिक जो है, जैसे ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक जो भी होता है वो सब वेरिएबल कहलाता है। तो वेरिएबल, ये वन वेरिएबल का इस एक्सप्रेशन में क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर हम देखें तो 4x² माइनस 3x प्लस 7 है, तो यहाँ क्या हमें दिख रहा है कि x में है सब, मतलब वेरिएबल सिर्फ x है। अगर x है तो पूरे एक्सप्रेशन में x वेरिएबल होना चाहिए, y है तो y वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल रहना चाहिए। कितनी बार है, कितनी पावर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैटर करता है कि वो x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, t है तो t होना चाहिए। अगर x के साथ y भी आ रहा है तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। और दूसरी कंडीशन अगर आपको बताना है तो पहली कंडीशन मैच कर गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो भी वेरिएबल है ना उसकी पावर, जैसे हम देख रहे हैं वेरिएबल की अपनी पावर्स भी हैं, तो ये पावर्स जो है, ये पावर्स ना तो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन में हो, ऐसे 1/2। ठीक है ना, तो रूट का जो पावर होता है वो 1/2 होता है, तो रूट में भी ना हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो जैसे हम फर्स्ट वाला पार्ट देख रहे हैं, तो फर्स्ट वाले पार्ट में अगर हम देखें 4x² माइनस 3x, तो वेरिएबल यहाँ पर x है। ठीक है, और एक बार x की पावर देखा जाए तो 2 है, और यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाती है, तो एक बार 1 है। यानी कि ये पॉलिनोमियल हम वन वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है ना, ये जो पॉलिनोमियल है ये वन वेरिएबल है। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि सारा x की टर्म में है और साथ साथ उसकी पावर भी 2 और 1 है, तो फ्रैक्शन में नहीं है और कोई नेगेटिव पावर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। जो सेकंड पार्ट है इसका वो है y² प्लस रूट 2। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस पोलिनोमियल के एक्सप्रेशंस को देखें, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं 2 की पावर रूट में है तो इसका मतलब वन वेरिएबल। नहीं 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 नहीं, 2 कोई वेरिएबल थोड़ी ना है, वेरिएबल की पावर पे चेक करते हैं। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि एक्स वाई जेड कितनी बार है, मतलब जो भी है एक्सप्रेशन, तो देखा जाए y है। y कितनी बार, एक ही बार है। कोई y के अलावा कोई और वेरिएबल भी नहीं है, यानी कि वन वेरिएबल तो हो गया। लेकिन y की पावर क्या है, y की पावर 2 है, यानी कि ये भी पोलिनोमियल वन वेरिएबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है इसमें 3√t प्लस t√2। तो इस बार अगर हम देखें वेरिएबल तो t है, तो t तो है सब जगह, ये प्रॉब्लम तो दूर हो गई। दूसरा कहता है कि यहाँ पर जो t है इसकी पावर रूट है, तो देखो रूट नहीं होनी चाहिए थी, मैंने बोली थी। तो पावर रूट की क्या होती है, 1/2 होती है ना, तो इसका मतलब, और यहाँ पर t की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। वेरिएबल वन वेरिएबल है, टी ही है, टी के अलावा कोई और नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ टी की पावर 1/2 है, रूट की पावर 1/2 मानी जाती है, तो रूट यानी कि ये वाला पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे नेक्स्ट है अपना y प्लस 2/y। अब इसको देखेंगे, बच्चे कहेंगे कि जी इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो पावर 1 ही मानी जाती है और y ही y है, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये y जो है ना वो नीचे है। और आपने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या फिर मैं ऐसे बता देता हूँ नहीं समझ में आ रहा हो तो, जैसे नीचे y होता है, कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड या कुछ भी नीचे हो फ्रैक्शन में, तो आप उसे ऊपर लिख सकते हो। और अगर हम पर इसको लिखेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे y की पावर नीचे पॉजिटिव है तो ये ऊपर आके y की पावर माइनस नेगेटिव हो जाती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, y की पावर कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं लिखूं ऐसे 2/x, तो जो x है वो ऊपर तो आ जाएगा 2 के साथ, लेकिन x की पावर -1 हो जाएगी। पावर कभी भी फ्रैक्शन में नीचे होती है तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाती है, तो ये भी पोलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम चले तो नेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है x का पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t का पावर 50। तो ये भी जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल ही सारे सेम नहीं है, एक x है और एक y है। पावर तो सही है, 3, 50, 1000 ले लो, 1 लाख ले लो,
बट प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल ही सेम नहीं है, यहाँ देर आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, सो इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज इन 3 वेरिएबल्स। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कोएफिशिएंट निकालो, ठीक है, और कोएफिशिएंट किसका निकालो, ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का। तो मैं आपको कोएफिशिएंट का मतलब समझाता हूँ। देखो, एक एक टर्म होती है कांस्टेंट, ठीक है, और एक वर्ड होता है कोएफिशिएंट, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ध्यान से देखना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सपोज मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखा। मैं आपको कहता हूँ यहाँ वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे भैया वेरिएबल इज वो एक्स, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर कहूँ जैसे यहाँ पर ए और बी और सी है, वो एक तरीके से मान लो नंबर है, ये लो मैं ऐसा लिख देता हूँ 7x² प्लस 5x प्लस 12। अभी थोड़ा समझ में आ रहा होगा, तो वेरिएबल यहाँ पर x है। और उसके अलावा नंबर क्या क्या बोलो भैया, एक्स स्क्वायर के साथ 7 है, और x के साथ 5 है, और एक 12 अकेला है। तो ऐसा नंबर बताओ जो बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल किसी के साथ ना हो, तो वो क्या है 12, कोई वेरिएबल के साथ नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और कोएफिशिएंट क्या होता है, ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ में हो, जैसे x के साथ 5 है और x स्क्वायर के साथ 7 है, तो यहाँ पर जो 7 और 5 है वो है कोएफिशिएंट, ठीक है। सो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर के साथ का कोएफिशिएंट बताना है, मतलब ऐसा आपको एक्सप्रेशन ढूंढना है जहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ नंबर हो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं तो ऐसा लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ अगर मैं देखूं 2 अकेला है और एक्स स्क्वायर को ढूंढो, अब बस एक्स स्क्वायर को ढूंढो, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है यहाँ पर, तो क्या माना जाता है 1। तो फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1। क्लियर है ये चीज। चलो आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 1 अगर उसके साथ आ जाएगा तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा -1। ये ध्यान रखना माइनस के साइन का, ठीक है, बहुत से लोग इसे भी 1 ही कह देते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे चलूं तो अगला है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है उस पर ध्यान दो, π/2 π/2 π से घबराओ मत, जो आंसर है वो लिख दो, ठीक है। यानी कि इसका कोएफिशिएंट हो गया π/2। थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं इसी का ही, तो वो है √2x-1। अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या करें, तो जब एक्स स्क्वायर ना हो तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट भी 0 होगा। इस चीज को मैं दिखवा दूँ, देखो कैसे लिखते हैं, 2x √2x-1 प्लस में ऐसा लिख दो, 0 लिख दो, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी करेंगे, और फिर एक्स स्क्वायर लिख दो। अब देखो ध्यान से, इस चीज में मैंने लिखा, देखो यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, हाँ एक्स स्क्वायर बोलोगे एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, तो लिख ही नहीं सकते, लेकिन मैंने एक्स स्क्वायर के साथ 0 लिखा ना, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ 0 लिखता हूँ तो 0 और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो ये तो ना के बराबर हो गया। लेकिन एक्स स्क्वायर दिखा भी दिया और उसके साथ 0 भी लिख दिया, तो एक्स का मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया, बस इतना ध्यान रख लो, जहाँ वो वेरिएबल हो ही ना तो वहाँ उसका कोएफिशिएंट भी क्या होगा 0। इसका मतलब उसका वो वेरिएबल नहीं है तो कोएफिशिएंट भी नहीं होगा। चलो, सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड खत्म हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको कहता है एक एक एग्जाम्पल दीजिए बाइनोमियल जिसका डिग्री 35 और एक मोनोमियल जिसका डिग्री हो 100। तो पहले यहाँ पर एक वर्ड है जो 2 बार आया, दैट इज डिग्री। ये डिग्री क्या होता है, ठीक है। डिग्री मतलब जैसे मैंने पिछले ही कुछ क्वेश्चंस में आपको एक्सप्रेशंस लिख के दिए थे, मान लो ये मैं एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ये मैंने लिख के दिया, मैंने कहा इसमें x जो है वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर बताओ। यहाँ पर अगर x है तो इसकी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर इसकी कुछ नहीं तो पावर, मतलब लिखा हुआ है ऑलरेडी 2, तो एक बार 2 है पावर और एक बार 1 है, विच वन इज द हाईएस्ट। सो वेयर द पावर इज 2 दिस इज द हाईएस्ट पावर, इट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो हो जाती है 2, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब जो भी उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर हो वही उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस चीज को समझे तो यहाँ पर 2 वर्ड और हैं, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर जुड़ रहा है ऐसे बाइनोमियल। देखो ये छोटी छोटी क्लासों में हमने समझे में बाइनोमियल और जो है मोनोमियल क्या होते हैं, तो बहुत आसान सी चीज है। मोनोमियल जो है कोई भी एक्सप्रेशन हो एक टर्म के साथ, मतलब सिर्फ उसमें एक ही टर्म पाई जाती है, और बाइनोमियल जो है उसमें कम से कम 2 टर्म हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ x+10, और ध्यान रखना टर्म जब भी बनेगी जब उसमें बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, अगर मल्टीप्लाई का हो तो वो एक ही टर्म कहलाएगी। जैसे मैंने लिखा x+10, तो ये 2 टर्म है, एक ये और एक ये। अगर मैं 10x लिख दूं तो इसको मत कह देना 2 टर्म, ये आपस में चिपके हुए साथ में मल्टीप्लाई और एक ही टर्म है। देखो दोनों फर्क समझा दिए मैंने, बाइनोमियल ऐसा और मोनोमियल ऐसा। तो इन्हीं दोनों से एग्जाम्पल बना लेते, क्योंकि एग्जाम्पल है तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने x+10 लिखा,
तो बाइनोमियल। अब इसमें डिग्री, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर डिग्री जो होती है बाइनोमियल की 35 दिखानी है, तो x की पावर 35 दिखा दो, फर्स्ट पार्ट हो गया। x की पावर 35 प्लस 1 10, खत्म क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो 10x है, 10x मोनोमियल हो गया क्योंकि एक ही टर्म के साथ है। क्या था उसमें, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री जो है वो कितनी दिखा दो, 100, तो डिग्री 100 दिखा दो, खत्म क्वेश्चन, बस। ठीक है ना। आप चाहो तो सिर्फ x भी दिखा सकते हो, ये लो, आप चाहो तो x की जगह y लिख दो। ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 के, इसमें आपको कहता है डिग्री। अभी अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में डिग्री समझी है, डिग्री क्या होती है। ठीक है। तो डिग्री मतलब किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूं 5x स्क्वायर, 5x क्यूब सॉरी, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, कहता है इसमें डिग्री बताओ। तो x जो है 3 बार है, तीनों बार में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर ये है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3। नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखें तो ऐसा लिखा हुआ है 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल क्या है, y। y एक ही बार है, एक ही बार है, तो जो उसकी हाईएस्ट पावर है वही इसका आंसर हो जाएगा। यूं मत सोचना कि यहाँ y तो 2-3 बार है ही नहीं, तो जितनी बार है, जो एक बार है तो एक बार उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो गई, खत्म क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं अगला है 5t माइनस रूट 7, यहाँ भी t एक ही बार है, कुछ नहीं है, इसकी पावर 1 मानी जाएगी, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। 2 बार होता तब कंफ्यूजन हो जाती चेक करने में। जैसे अगला अगर हम देखें तो अगला में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ तो एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो वही जैसे याद है, x लिख लो और उसकी पावर 0x लिख लो और उसकी पावर 0 लिख लो, या फिर इतना समझ लो जहाँ एक्सप्रेशन ही ना हो उसकी डिग्री भी क्या ही होने वाली है, उसकी डिग्री भी 0 ही होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जैसे है अगला 3, हाँ जी, तो इसमें 4 ही पार्ट है बस, हाँ इसमें 4 पार्ट है, तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है। पोलिनोमियल जो होते हैं ना वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन करने से पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल को अगर हम स्टार्ट करें तो पोलिनोमियल अपने बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल यहाँ पर 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पोलिनोमियल होता है लीनियर। ठीक है, वैसे तो हाँ लीनियर। उसके बाद अगला पोलिनोमियल आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद अगला पोलिनोमियल आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जहाँ पे वेरी, अब देखो पोलिनोमियल आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझ चुके थे, एक ही वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसा। ये लो, यहाँ पर आप ये ए और बी को कोएफिशिएंट समझना या कांस्टेंट समझना, ए और बी, चलो ए और बी मतलब ऐसा लिख लो 7x प्लस 10, कंफ्यूज मत होना, ए और बी मतलब 7 और 10 की वैल्यू में कहना चाह रहा था। x की यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या, 1 ही, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल वो जहाँ पे एक्सप्रेशन की पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2, यानी कि यहाँ जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ऐसे क्यूबिक समझ में आ गया होगा आपको नाम से, क्यूब, जहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो हो 3। ठीक है, और मैंने ना इनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म सबकी लिख के दे दी आपको, इन्हें ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और इनके जीरोस निकालने जो हम आगे की क्लासों में समझेंगे। अब देखो आपको समझ में आ गया, हाईएस्ट पावर 1 तो लीनियर पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक पोलिनोमियल। आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर तो पावर 2 भी है, तो क्या हम इसे क्वाड्रेटिक का नहीं, हाईएस्ट देखो। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे इसका अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगला है एक्स माइनस एक्स का क्यूब, हाईएस्ट पावर एक्स की 3 है और यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ध्यान रखना। अगला चलते हैं, अगला लिखा हुआ है y प्लस वाई स्क्वायर बाय प्लस 4, इसमें y है एक्सप्रेशन और y की हाईएस्ट पावर 2 है, अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है 1, तो इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें दैट इज 3t, t की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं 1 ही मानी जाएगी, लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें आर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, आर की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, और लास्ट वाले पार्ट को अगर हम देखें 7x क्यूब, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, so it means that it is a cubic polynomial। so हमारी एक्सरसाइज 2.1 हमने इस वीडियो में कंप्लीट करी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इट इज एन इजी एक्सरसाइज,
इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आगे की कुछ और चीज़ों को जानेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।